हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरेट माइंड चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मतलब अगर आप इस प्रोजेक्ट को दिखाते हो तो आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली है। थंबनेल देख के आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग NE555 IC टेस्टर बनाने वाले हैं। जैसे लैब में अगर आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो NE555 का यूज़ आपने किया ही होगा और आपको ये बात भी पता होगी कि NE555 यूज़ करते टाइम कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो एक बारी में परफॉर्म बहुत ही कम होते हैं। तो कई बारी क्या होता है, आईसी भी खराब होती है, हमें आइडिया लगता नहीं है कि खराब है कि नहीं। तो आप ये NE555 IC के टेस्टर प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे आप NE555 IC को इजीली टेस्ट कर लोगे। इस प्रोजेक्ट को आप मॉडिफाई भी कर लोगे या फिर अगर आपको मॉडिफाइड इसका वर्जन चाहिए, लाइक डिस्प्ले पे ही इसकी रीडिंग्स वगैरह शो हो, लाइक ये NE555 IC जो है वो सही है कि नहीं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। अभी हमने नॉर्मल सी बेसिक सी वीडियो बनाई है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NE555 IC टेस्टर बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये आर्डुइनो ऊनो हो गया, एक ब्रेड बोर्ड, ये 3 मेल टू मेल जंपर वायर्स और ये सिंगल कोर वायर्स है जिसका यूज हम करेंगे एज अ जंपर वायर, और ये 2 रजिस्टर, एक 1K का और एक 10K का। ये दोनों ही रजिस्टर इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसलिए ये चूज किया है मैंने। और एक NE555 IC और 2 कैपेसिटर। कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रोलिटिक होगा जिसकी वैल्यू आप 1 माइक्रोफैरेड से लेके 10 माइक्रोफैरेड तक ले सकते हो, और जो ये सेरेमिक कैपेसिटर हमने यूज किया है इसकी वैल्यू है 10 नैनोफैरेड। तो सबसे पहले आपको ब्रेडबोर्ड लेना है और ब्रेडबोर्ड लेने के साथ साथ आपको NE555 IC लेनी है। और जो NE555 IC ली है उसका मिड इस ब्रेडबोर्ड के मिड में होते हुए लेफ्ट साइड में उसके टर्मिनल्स, और जो ये राइट साइड में टर्मिनल्स हैं कुछ इस तरीके से NE555 IC को ब्रेडबोर्ड में प्लेस करना है। ये देख सकते हो आप। NE555 IC को ब्रेडबोर्ड में प्लेस करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस IC में हमेशा एक साइड थोड़ा सा कट लगा हुआ होता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसकी जो लेफ्ट साइड में पिन होती है, ये यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। इसकी आपको मतलब जो पिन आउट है वो डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। तो जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पिन होती है वो 1 नंबर पिन, और ये से 4 तक जाती है, 1 2 3 4 लास्ट में। और जब 4 से हम राइट साइड में जाते हैं तो जस्ट राइट साइड वाली जो पिन होती है वो 5 होती है, मीन्स 5, उससे ऊपर वाली 6, उससे ऊपर वाली 7, और जो राइट साइड में सबसे ऊपर है वो हमारी पिन नंबर 8 हो जाती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि जब मैं कनेक्शंस बताऊंगा तो उसमें पिन नंबर भी बताता रहूँगा, बाकी मैं इसमें शो भी करता रहूँगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। इस प्रोजेक्ट में मेन जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है वो कनेक्शन ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सारे ईजी से स्टेप्स हैं। तो ध्यान से फॉलो करना, इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी सारे कनेक्शंस मैं ब्रेडबोर्ड में इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट आपको शो करना है कि आप कैसे NE555 IC टेस्टर बना सकते हो। और अगर आप इसे प्रॉपर बनाना चाहते हो तो PCB में भी डिजाइन कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आप ये IC को इजीली रिप्लेस कर सकते हो, जिससे चेक कर सको कि कौन सी IC सही है कौन सी नहीं। तो चलिए इसके कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने जंपर वायर्स ली थी, मतलब मैंने बताया था ये सिंगल कोर वायर को एज अ जंपर वायर यूज करेंगे हम। इसकी जगह आप वो दूसरी वाली जंपर वायर भी यूज कर सकते हो जो भी आपके पास है। बस प्रॉब्लम यही है कि वो वाली जंपर वायर कभी कभार थोड़ी सी मूवमेंट करने से हिल जाती है और प्रोजेक्ट जो है हमारा ऐसा लगता है कि जैसे वर्क ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसी कोई वायर ले लो जिसमें सिंगल कोर हो और उसको एज अ जंपर वायर यूज करो। तो कनेक्शंस आपको डिस्प्ले में भी शो हो रहे होंगे। एक साइड आपको IC की पिंस दिख रही होंगी और एक साइड आपको प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा होगा। तो 4 नंबर पिन जो मैंने बताई थी, जैसे लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाली 1 होती है तो लास्ट वाली 4 हुई। तो 4 नंबर पिन से इस जंपर वायर का एक टर्मिनल कनेक्ट करना है, ये देख सकते हो। और जो 8th नंबर पिन है उससे कनेक्ट करना है, मतलब तुम्हें 4 नंबर और 8 नंबर की जो पिन है उन्हें शॉर्ट करना है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो जो इसका दूसरा टर्मिनल है वो मैं कनेक्ट करूंगा पिन नंबर 8 से। तो अब हमें फिर से 2 पिन्स को शॉर्ट करना है, एक पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को। तो लेफ्ट साइड से ऊपर से सेकंड नंबर पे जो पिन है वो है पिन नंबर 2, तो उसमें आपको जंपर वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक जो पिन है वो हमने 2 से कनेक्ट कर दी है इस जंपर वायर की, और दूसरी जो पिन है वो 6 से हम कनेक्ट कर रहे हैं। जिससे होगा क्या कि जो पिन नंबर 2 है वो पिन नंबर 6 के साथ शॉर्ट हो जाएगी, और जो पिन नंबर 4 है वो हमने ऑलरेडी पिन नंबर 8 के साथ शॉर्ट कर रखा है।
तो 2 पिन्स को हमने शॉर्ट कर दिया है। हमने 2 रजिस्टर लिए थे, एक R1 और R2। तो R1 हमारा 1K का है, तो आपको 1K का रजिस्टर लेना है। और 1K का रजिस्टर लेने के बाद IC का जो 4 नंबर पिन था जिससे हमने जंपर वायर कनेक्ट कर रखी थी, उसमें एक टर्मिनल लगाना है रजिस्टर का आपको। ये जैसे मैंने लगा दिया है एक साइड। तो रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर 7 से। सो राइट साइड में जो सबसे ऊपर वाली पिन है वो है पिन नंबर 8 और उससे जस्ट नीचे वाली पिन जो है वो है पिन नंबर 7। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल को कनेक्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम सेकंड रजिस्टर लेंगे R2 और इसकी वैल्यू होगी 10K। तो जो 10K का R2 रजिस्टर हमने लिया है वो हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 7 और 6 के बीच में। 7 वही पिन है जिससे आपने एक टर्मिनल कनेक्ट किया था फर्स्ट रजिस्टर का R1 का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों एक ही पिन से कनेक्टेड है रजिस्टर। और जो रजिस्टर का सेकंड पिन है उससे जस्ट नीचे वाली पिन पे, मतलब पिन नंबर 6 पे, कुछ ऐसे ये देख सकते हो आप। एक टर्मिनल जो है वो पिन नंबर 6 से कनेक्टेड है और एक टर्मिनल पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है। अब आपको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लेनी है, और जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड से 10 माइक्रोफैरेड तक ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने लिया है 1 माइक्रोफैरेड का। तो इसमें जो ये लाइन सी बनी होती है, मतलब ये जो वाइट और नेगेटिव सा साइन बना होता है, या फिर ये भी देख सकते हो आप कि जो छोटी वाली लेग होती है इसकी वो होती है नेगेटिव की, और ये जो पॉजिटिव की होती है ये बड़ी वाली लेग होती है। ये देख सकते हो ये कैपेसिटर हमने लगा दिया 1 और 2 के बीच में, 1 में नेगेटिव और 2 में पॉजिटिव। अब जो ये सेकंड कैपेसिटर लिया था हमने, ये 10 नैनोफैरेड का सेरेमिक कैपेसिटर था, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती पॉजिटिव नेगेटिव की। तो ये जो सेरेमिक कैपेसिटर है इसका एक टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर 1 से IC के, मतलब लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो है वो है 1 पिन नंबर। तो एक टर्मिनल आपको पिन नंबर 1 से कनेक्ट करना है, और जो सेकंड टर्मिनल है वो थोड़ा सा आगे आप कहीं भी किसी पॉइंट पे भी प्लेस कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो IC के फर्स्ट टर्मिनल से एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर का, और जो दूसरा टर्मिनल है वो ऐसे ही हमने किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है रैंडमली। तो अब जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे आपको एक जंपर वायर लगानी है, मतलब कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल पे, IC के सेकंड टर्मिनल पे नहीं, कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल पे। ये यहाँ पे ये देख सकते हो कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल में एक जंपर वायर लगानी है। अब जो आपने ये वाली जंपर वायर कनेक्ट की थी कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल से, इस जंपर वायर को कनेक्ट करना है आपको पिन नंबर 5 से। अगर आपने कनेक्शन सही किए होंगे तो पिन नंबर 5 से अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं था, बट इस जंपर वायर का कनेक्शन करने के बाद पिन नंबर 5 से भी एक कनेक्शन हो गया है। ये देख सकते हो कैपेसिटर से ये जंपर वायर आई और ये पिन नंबर 5 से कनेक्ट हो गई। अब आपने जो मेल टू मेल ये जंपर वायर्स ली थी, इन जंपर वायर्स को लेना है। एक जंपर वायर आप पिन नंबर 4 या फिर पिन नंबर 8 किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो जो कि VCC होगा। तो ये रेड वाली वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे आप पहचान जाओ कि ये VCC है, और इसे मैं पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर रहा हूँ। आप इसे पिन नंबर 8 से भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये शॉर्ट है। अब एक सेकंड जंपर वायर लेनी है, वो आप ब्लैक ले सकते हो, जिसे आपको याद रहे कि जो ब्लैक है वो ग्राउंड है। तो उसे मैं कनेक्ट करूंगा IC के पिन नंबर 1 से, और ग्राउंड का ध्यान रहे कि IC के पिन नंबर 1 से ही कनेक्ट करो क्योंकि जो पिन नंबर 1 है वो किसी से भी शॉर्ट नहीं है। तो पिन नंबर 1 से इसे कनेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से, जैसे कैपेसिटर का जो नेगेटिव था वो पिन नंबर 1 पे ही था, तो ये जंपर वायर हमने पिन नंबर 1 पे लगा दी। अब एक और जंपर वायर लेनी है और इसे पिन नंबर 3 से कनेक्ट करना है IC के। तो जैसे लेफ्ट में जो ग्राउंड है वो हमने 1 से कनेक्ट किया है, तो उससे जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा पिन नंबर 2, और जो उससे अगला पॉइंट है वो हो जाएगा पिन नंबर 3। पिन नंबर 4 में हमने पॉजिटिव का लगा रखा है, मतलब रेड वाली वायर लगा रखी VCC के लिए, तो उससे जस्ट ऊपर वाला पॉइंट। तो इसमें आपको एक जंपर वायर कनेक्ट करनी है, मतलब टोटल हमें 3 जंपर वायर्स कनेक्ट करनी है। पिन नंबर 1 पे ग्राउंड, पिन नंबर 3 पे ऐसे कोई भी रैंडम कनेक्ट कर सकते हो, ये आउटपुट के लिए होगा, और जो 4 नंबर पिन है यहाँ पे आपको VCC कनेक्ट करना है, मतलब कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हो जिसपे हम 5 वोल्ट लेंगे। सो ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। इससे हमने 3 वायर्स निकाल ली हैं, और बस यही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। अब इसके बाद सारे ही इजी से स्टेप्स हैं। तो अब आपको लेना है आर्डुइनो ऊनो। सो जो ब्लैक वाली वायर हमने पिन नंबर 1 IC से कनेक्ट की थी, मतलब IC के पिन नंबर 1 से ग्राउंड के लिए, तो वो आपको कनेक्ट करना है आर्डुइनो ऊनो के
ग्राउंड से, ये देख सकते हो। और जो रेड वाली वायर कनेक्ट की थी हमने आईसी के पिन नंबर 4 से, ये कनेक्ट की थी हमने 5 वोल्ट इनपुट के लिए। तो आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है आपको, ये देख सकते हो। और जो लास्ट में एक वायर रह जाएगी, ये थर्ड वायर जो हमने आईसी के पिन नंबर 3 से कनेक्ट की थी, इसको आपको कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 2 से। मतलब ये हो गया 0, 1 और ये 2, ये यहाँ पे देख सकते हो पिन नंबर 2 से। सो हमारे कनेक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। अब आपको आर्डिनो की केबल से कनेक्ट करना है, और जो यूएसबी वाली साइड है वो अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करना है। आर्डिनो यूनो को अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करने के बाद आपको आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन करना है। और जब आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैंने इस गिटहब पेज की लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होने के बाद आपको ये INO फाइल को ओपन करना है। और INO फाइल जब ओपन हो जाए, आपको नॉर्मली राइट साइड से ये कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया था, वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। और जब कोड को पेस्ट कर दोगे, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ नहीं किया है हमने। बस आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि जो टेस्ट पिन है वो पिन नंबर 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ये ग्रीन वाली वायर कनेक्ट की थी, मतलब वो जो पिन नंबर 3 से कनेक्टेड थी, वो पिन नंबर 2 से ही किया था आर्डिनो यूनो के। अब पिन को वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपके केस में अगर ये बोर्ड सेलेक्टेड ना हो, जैसे मेरे में आर्डिनो यूनो सेलेक्टेड है और पोर्ट भी सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्टेड ना हो तो टूल्स में जाकर बोर्ड्स में जाकर आर्डिनो AVR और यहाँ से आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट कर लेना। और पोर्ट्स में जाके पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना, मतलब जिसमें भी आपका आर्डिनो यूनो कनेक्टेड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा आर्डिनो यूनो कनेक्टेड है किस पोर्ट पे, तो आप नॉर्मली डिवाइस मैनेजर में जाके पोर्ट्स में जाके वहाँ से देख लेना किससे कनेक्टेड है। मैं मतलब लास्ट जो वीडियोस होती हैं लगभग सभी वीडियोस में बता देता हूँ। अब आपको नॉर्मली अपलोड पे क्लिक करना है। और अपलोड पे क्लिक करते ही टाइम तो वैसे आर्डिनो यूनो लगाता नहीं है, अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही कोड आर्डिनो यूनो में अपलोड हो, आपको एक बारी रीसेट करना है। और रीसेट करने के बाद ध्यान रहे कि ये जो आपने यहाँ पे मतलब सेटअप लगा रखा है आर्डिनो यूनो ब्रेडबोर्ड का, इसको आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। इनफैक्ट आप इसे टच भी मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने मतलब शो करने के लिए ये ब्रेडबोर्ड में तो बना दिया है प्रोजेक्ट, बट इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि जो जंपर वायर्स लगी हुई हैं और ये जो ब्रेडबोर्ड है, ये थोड़ा सा भी मूव होता है तो इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज हो जाती है और एरर आता है। फिर आपको लगेगा कि आपका जो ये आईसी है वो ख़राब है, बट एक्चुअली में वो ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए इस सेटअप को बिल्कुल टच मत करना। और उसके बाद आप सीरियल मॉनिटर को ओपन करना। और सीरियल मॉनिटर ओपन होने के बाद बॉड रेट को 9600 पे सेट कर देना, यहाँ पे देख सकते हो। और जो ये बोथ NL एंड CR पे, और जब इन पे सेट करोगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल शो करने लगेगा। अब जैसे मैंने यूज़ कर रखा है 1 माइक्रोफेरेड का, तो मेरे में फ्रीक्वेंसी शो कर रही है 129 का। अगर आप 10 माइक्रोफेरेड का यूज़ करते हो, जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो अगर आप 10 माइक्रोफेरेड का यूज़ करते हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो करेगी अराउंड 6 या 7 हर्ट्ज, या फिर आसपास भी हो सकती है। मतलब फ्रीक्वेंसी पे आप फोकस मत रखो, बस ये ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो होनी चाहिए। जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारे ड्यूटी साइकिल पे। अगर ड्यूटी साइकिल 50 के आसपास आ रहा है तो आपकी ये जो आईसी है वो सही है। और अगर 50 के आसपास नहीं आ रहा है, इनफैक्ट ऐसा होता है कि या फिर ये फ्रीक्वेंसी ही जनरेट नहीं कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है, तो आपकी ये जो आईसी है वो डैमेज्ड है, आईसी खराब है। एक बारी फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि आईसी किस किस केसेस में आपकी खराब होगी। लाइक ड्यूटी साइकिल अगर 50% के आसपास नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो आईसी है वो खराब है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अगर आप भी ये प्रोजेक्ट बनाना चाहोगे तो आप ये ब्रेडबोर्ड पे मत बनाना, बस टेस्टिंग के लिए आप बना लेना। बट अगर आप लैब के लिए बनाना चाहते हो या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसके लिए पीसीबी डिजाइन कर सकते हो, या फिर 0 पीसीबी में भी बना सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप कुछ भी स्पेसिफिक कोई भी मतलब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, उस पर कंप्लीट वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। और जब भी पॉसिबल होगा मैं कंप्लीट वीडियो को अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वीडियो को अभी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।